पानी कितना गहरा है ये तो पानी में उतरने से ही पता चलेगा। और हमने जिससे भी पूछा या कहा कि बाय रोड महाराष्ट्र फ्रॉम दिल्ली, तो सबने एक ही सलाह दी कि रहने दो, बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है। कईयों ने तो कहा ये तो पागलपन है। तो जनाब, हम भी तो उसी पागलपन की धुन में सवार थे, तो हमने सोचा कि कर ही डालते हैं और लिया ऊपर वाले का नाम और चल दिए मतवाले अपनी मंजिल की ओर। और वो कहते हैं ना जनाब कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, तो बिना फल की इच्छा किए हमने अपना कर्म किया और फल ऊपर वाले ने बहुत ही सुंदर दिया। तो उसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे आप लोगों के साथ। चढ़ती कला गाइस, चढ़ती कला ही होना चाहिए। और होप आप सभी लोग अपने घर पे वेल हो, गुड हो, स्वस्थ हो। तो गाइस, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को, यानी हमारी फैमिली मेम्बर्स को ये पता है कि आज हमारा लास्ट एपिसोड होगा और महाराष्ट्र की सीरीज़ हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ वहाँ जहाँ कहा जाता है कि ताले नहीं लगाते लोग। जी हाँ, क्योंकि वहाँ भगवान खुद स्वयं लोगों की रक्षा और पहरेदारी करते हैं। जी हाँ, मैं आ गया हूँ न्याय के देवता जी के मंदिर यानी शनि सिग्नापुर। जी हाँ, शनि सिग्नापुर में आप सभी का स्वागत है। हम जा रहे हैं शनि सिग्नापुर यानी भगवान शनि के दर्शन करने। तो हम आप सभी को लिए चलते हैं भगवान शनिदेव जी के दर्शन कराने, जिससे कि हम सभी उस न्याय के देवता यानी भगवान शनि के चहेते बन जाए। जी हाँ, हमारे सभी पाप धुल जाए। चलते हैं शनि सिग्नापुर शनिदेव जी के दर्शन करने। तो एक बार कहते हैं हम सभी मिलके, जय शनिदेव। तो फैमिली, एक और नया दिन और मैं आ गया हूँ शनि सिग्नापुर आप सभी के साथ दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। तो शिरडी साईं बाबा के दर्शन पाने के बाद लोग शनि सिग्नापुर जाते हैं शनि देव के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी शिरडी से 71 किलोमीटर की है। और आपको वहां जाने के लिए मंदिर के बिल्कुल सामने से बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के ऑफिस और कनोपीज़ मिल जाएंगी। गाड़ियां आपको बहुत सारी खड़ी मिलेंगी, जिसमें आप शेयरिंग बेसिस पे शनि सिग्नापुर जा सकते हैं। और आपको इसके चार्जेस 200 रुपये पर पर्सन मिलेंगे। और ये 200 रुपये पर पर्सन में आपको ये यहाँ से ले जाकर वापस शिरडी ही छोड़ देंगे दर्शन करा के। इस प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तो फैमिली, शनि सिग्नापुर जाते जाते मुझे थोड़ी सी भूख लग गई और मैं रुक गया इस ढाबे पे चाय नाश्ता करने। और चाय नाश्ता करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कोलू का बैल, जिससे कि गन्ने का जूस निकल रहा है। और इसे बोलते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल का गन्ने का जूस। एक्चुअली महाराष्ट्रियन स्टाइल में ऐसे ही गन्ने का जूस निकाला जाता है और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये ज़रूर पिए आप। तो फैमिली, मैं पहुंच गया हूं शनि सिग्नापुर और आपको लिए चलते हैं शनि सिग्नापुर मंदिर की ओर। तो गाइज, ये है मंदिर का मेन गेट और इसके बिल्कुल अपोजिट बनी है ये पार्किंग, जिसमें 20 रुपये की आपको एंट्री फीस देनी होगी। तो फैमिली, इस पार्किंग एरिया के जस्ट पीछे ये भक्त निवास, ये गवर्नमेंट की है जो ट्रस्ट के, और ये भोजनालय है जो आपको मिलेगा बिल्कुल सही रेट पे। नॉर्मल रेट होता है बिल्कुल, और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कुछ डॉर्मेट्रीज आपको मिल जाएंगे। और गाइस, भोजनालय में आप 50 रुपये देकर आराम से अपना पेट भर सकते हैं सात्विक भोजन से। और ये मंदिर के बाहर बनी हुई कुछ दुकान है जिससे आप अपनी शॉपिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर संभल के शॉपिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ ठगी चोरी होना एक आम बात है। और मेरी तरफ से ये एडवाइजरी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो शनिदेव ट्रस्ट के ऑफिस हर जगह आपको एंटर करते ही मिल जाएंगे। आप अपनी शिकायत या अपनी कंप्लेंट यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन्हीं संस्था के इन काउंटर से शनिदेव जी के ऊपर चढ़ाने का तेल और सामान ले सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि इस तरीके से आप एंटर करें तो यहाँ पे आपको एक चप्पल स्टैंड मिलेगा जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपनी चप्पलें यहाँ पे रख सकते हैं। तो फैमिली, ये है शनिदेव जी के मंदिर का महाद्वार
और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको ये त्रिशूल नज़र आएगा। आप अपने साथ लाया हुआ काला कपड़ा और माला इसी त्रिशूल पे ही चढ़ा सकते हैं और आपको यहीं चढ़ा के आगे जाना होगा। तो फैमिली, ये मैं मेन एंट्री पे खड़ा हूँ, ये मंदिर है इसके आगे, और आप ये देख पाएंगे ये जितने भी सामान, जो फूल माला पत्ते, ये जो भी मैं लाया हूँ यहाँ अगर हम ले आए हैं, तेल के अलावा कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। और ये अलग अलग बास्केट्स बनाई हुई हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं नारियल, नज़रबट्टू, प्रसाद का एक बड़ा सा वो है, ये सब मतलब आपको यहीं छोड़ना होगा, अंदर नहीं ले जाने दिया जाता और आप सिर्फ अपने साथ में तेल ही ले जा सकते हैं। तो फैमिली, आप मेरे पीछे ये डोनेशन काउंटर देखेंगे। ये डोनेशन काउंटर क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपको 500 रुपये की रसीद कटानी होगी पर पर्सन की, जिसमें आप जो है शनि देव जी को आगे जाके तेल चढ़ा पाएंगे। ये भैया की जो कटी है पर्ची, इसी तरीके से आप कटा। और अगर आप नॉर्मल बिना पर्ची के आएंगे तो भी आप चिंता ना करें, आप इस जगह पे अपना तेल डाल देंगे तो ये क्या है, ये तेल पहुंच जाता है ये जो शनि देव जी के ऊपर जो ये लोटा है उसके अंदर। ये समर्सिबल पंप यहाँ लगे हुए हैं, ये देखिए आप देख पाएंगे, ये जॉइंट्स लगे हुए हैं और इसी के थ्रू ये तेल वहाँ शनि देव जी के ऊपर रखे मटके में पहुँच जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आराम से अपना तेल चढ़ाएं। और अगर आपने शिला के पास जाके तेल चढ़ाना है तो 500 रुपये पर पर्सन देना होगा। और यहाँ पहुंचकर आप देखेंगे कि भगवान शनि महाराज बिना किसी छत और बिना किसी मंदिर के विराजमान है। भगवान शनि का शिग्नापुर गांव में स्थापित होने का इतिहास लगभग 400 साल पुराना है। कहा यह जाता है कि आज से 400 साल पहले शिग्नापुर गांव में बाढ़ आ गई थी और उसी बाढ़ में एक शिला यानी पत्थर तैरता हुआ शिग्नापुर गांव में आ गया था और वहां पर एक गांव निवासी ने उसे देखा और डंडे से छूने की कोशिश करी, जिसका निशान आप अभी भी देख सकते हैं कि मौजूद है। और कहा यह जाता है कि उसी रात को शनि महाराज जी ने किसी को सपने में अपने होने का अनुभूति दी। उसके बाद कई लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर शिला को उठाने की कोशिश की गई, परंतु वो शिला किसी से नहीं उठी। फिर सपने में शनि देव जी ने बताया कि मामा और भांजे की जोड़ी ही उस शिला को उठा सकती है। तो उसके बाद एक मामा और भांजा की जोड़ी ने उस शिला को उठा के एक बैलगाड़ी पे रखा और बैलगाड़ी को शिग्नापुर गांव में लेके आए। जहाँ तक वो बैलगाड़ी आई और वहीं पे ही ये शिला की स्थापना कर दी गई, जो आज शनि देव जी का पूजा का प्रमुख स्थल है, जिसे हम शनि शिग्नापुर कहते हैं। शनि देव जी की 4 बार दिन में आरती की जाती है, जिसमें प्रमुख आरती सुबह की काकड़ आरती होती है। इन आरती के बाद शनि देव जी को नीला या काला वस्त्र पहनाया जाता है, जो दोनों ही रंग शनि देव जी को प्रिय हैं। और इन सब के बाद आप शनि देव जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद काउंटर से।